सो हमने बेसिकली क्या किया है इस क्वेश्चन में, रिवोल्यूशन पर मिनट को रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट किया, एंड फॉर इट व्हाट वी डिड, we divide the number with 60 and then we multiply the number with 2 pi, है ना, and then we use the formula omega is equal to omega naught plus alpha g. सर फर्स्ट ऑप्शन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। हाँ वही लग रहा है, 2 या 2 पाई। सर 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ईशा आया बच्चा तुम्हारा? यस सर, मेरा भी 2 पाई रेडियन है देखो सर। 2 पाई, यस सर। देखो, एक नंबर मुफ्त का दे दिया ना मेडिकल ने इस साल, लास्ट ईयर। यस सर। सो तो मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या 2020 में इजी आए थे? बच्चा देखो, इस बार लोग कह रहे हैं कि थोड़ा आसान था, बट लेवल ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट, क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहता है। हम हर तरह का, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि जो मेडिकल का डर जो बच्चों के मन में रहता है ना, वो हट जाए। ठीक है, ये एक खौफ रहता है, बच्चों को लगता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। अभी देखना कि हमने जो सब सीखा है वहीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यस। और हम लोग हर एक ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। चलो 139 नंबर क्वेश्चन देखो, कुछ याद है क्या? ये यूनिट एंड मेजरमेंट का पोर्शन है। नो सर। देखो हम नो लोग सर। मिनट को सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करते थे। मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें? सर मल्टीप्लाई कर 60 देते थे। से मल्टीप्लाई करके। हाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद हम लोग उसको 1 मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद हम इसे डिवाइड कर देते थे डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई बाई 180 से, नहीं पाई बाई 180 से। तो ये हमारा 60 बच गया हमारा, क्या, पाई बाई 3। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, फिर पाई बाई 180, पाई बाई 3, सो 3.14 3। अच्छा, इसको मैं फॉर्मूला एक बार चेक करूंगा, इसका फॉर्मूला कुछ उल्टा हो शायद मिनट को डिग्री में चेंज करते थे, 60 से डिवाइड करते थे पहले। इसको एक बार देख लेते हैं, पहले बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वापस इसको लौटेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला कुछ ओके सर। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 144 देखो बच्चा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है, रीड करो एक बार क्वेश्चन को।
कार्नोट इंजन हमने नहीं पढ़ा था या पढ़ा था? सर नहीं पढ़ा था। अच्छा, कार्नोट इंजन सर में ना नहीं पढ़ा था। सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चे कार्नोट इंजन की इफिशियंसी का, 1 माइनस Q2 बाई Q1 या 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, तो यहाँ पर ये T2 जो है वो सिंक का टेम्परेचर होता है और ये सोर्स का टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन, मान लो जिसे ये फॉर्मूला याद है, जो कि कार्नोट इंजन का सबसे इंपॉर्टेंट यही है ही। तो अब बताओ, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल हमें दिख रहा है कि डिपेंड्स ऑन सोर्स एंड सिंक। यस सर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी, जस्ट फॉर्मूला याद रहना था हमें। यस सर। सर ये कौन से चैप्टर का है सर? थर्मोडायनेमिक्स का है बच्चा। थर्मोडायनेमिक्स में इस बार कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर हटा दिया था सिलेबस से, इसलिए हमने वो टॉपिक नहीं किया था। यस सर। सर काइनेटिक थ्योरी बड़ा चैप्टर है या छोटा चैप्टर है? छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। शायद क्योंकि वो केटी स्कूल के एग्जाम में नहीं आया था, तो हमने कुछ मुझे लगा चैप्टर्स कि और भी पढ़ किए। लेना चाहिए क्योंकि हाँ नहीं, पढ़ तो लेना चाहिए। अच्छा, जो भी थोड़ा बहुत बच रहा है ना उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। वैसे हमने कुछ चैप्टर्स और भी पढ़े थे ना ईशा लास्ट में, सर मतलब लास्ट के? जैसे सर हमने दिव्या। सर हमने ये काइनेमेटिक्स वाला छोड़ के सारे किए थे। हाँ अच्छा, काइनेमेटिक केटीजी सिर्फ नहीं पढ़ा था ना। हाँ, और सर ऑसिलेशन और वेव तो शायद हमने थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा था, मेरे स्कूल में तो बहुत कम पढ़ाया था। बट लेकिन वही मेडिकल के एग्जाम में आएगा ना बच्चा, तो ठीक ही हुआ ना हमने ज्यादा पढ़ लिया जो। अब देखो, जो नहीं पढ़ा उससे एक क्वेश्चन आ गया था, है ना। अगर हमने Yes, कार्नोटेजन पढ़ा था तो अभी बिना मुझसे पूछे तुम लोग आंसर टिक कर देते इसका, क्योंकि मोस्ट फेमस फॉर्मूला है ये सारे बच्चे जब भी पढ़ते थे इस फॉर्मूला को तो जरूर पढ़ते हैं। तो देख रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ये सारे जो 12 के क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। ओके, क्वेश्चन 155 देखो। अच्छा, पढ़ लिया क्वेश्चन? yes sir. कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। आइडिया मिल रहा है क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखो अच्छा, इसमें ना थोड़ा हम एक बार डायग्राम बनाते हैं तो हमें याद आ जाएगा। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज 90 सेंटीमीटर। सो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो स्ट्रिंग होता है वो दोनों एंड पे बंधा होगा, एग्री? हमने Yes sir. ऑर्गन पाइप सब पढ़ा था ना। यस सर। और यस सर, पढ़ा था। ओके, तो जब ये दोनों एंड पे बंधा होगा तो जब इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो पहला जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये बताओ। क्योंकि दोनों एंड हमने सीखा था कि जो एंड बंधे होते हैं वहां बनते हैं एंटी नोड, Yes sir. सॉरी वहां नोड बनते हैं, नोड वहां नोड बनते हैं जो बंधा एंड होता है, और ये इसके मिड में बनेगा एंटी नोड। ऐसा कुछ सीखा था हमने, याद है? Yes sir. और यहाँ से यहाँ तक अगर ये पूरे वेव की बात, यस सर। दिस इज द कंप्लीट वेव इफ इट इज इन दिस वे। और अगर ये यहीं तक है, इसका मतलब है कैन आई से इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2। Yes sir. ठीक है बच्चों। अब यस सर। हमने एक
हमने ये फॉर्मूला बड़ा जनरल सा हम लोग जानते हैं, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, है ना। Yes, sir. तो इन दिस केस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हैज गिवन दैट इज 120 हर्ट्ज एंड v मुझे नहीं पता एंड लैम्डा बाय 2 इज दैट वी नो, है ना, दैट इज 90 सेंटीमीटर। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 180, एग्री। यहाँ तक की कहानी समझ में आई, एक बार बताओ तो सोच करके देख करके। फिर लैम्डा 180 कैसे आया? ये हमारा जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ये हमारा पूरा का पूरा लेंथ है स्ट्रिंग का, है ना। Yes, sir. तो ये हमारा लैम्डा बाई 2 ही है ना, यहाँ से यहाँ तक। Yes, sir. तो ये हमारा 90 सेंटीमीटर गिवन है, तो लैम्डा हमारा 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। Yes, sir. तो ये हमारा v हो गया, फाइन। सो v हमें मिल गया। हमें बोल रहा है कि Yes, sir. where should it be pressed to produce fundamental frequency of 180 हर्ट्ज। अब देखो इसका कहना ये चाह रहा है कि चलो ये यहाँ तो बंधा हुआ था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बीच में कहीं से प्रेस करना होगा। हम करते हैं ना, जैसे गिटार बजाते हैं या कुछ भी, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हाथ कहीं एक जगह रखते हैं, है ना। तो जहां पर हम हाथ रखते हैं वहां हमारा नोड बन जाता है। Yes, sir. तो अब जो है नया वेव जो है वो कुछ ऐसा हो रहा है, इतने दूर तक ही हाफ हो रहा है, कोई डिस्टेंस तक हो रहा है। तो अब मुझे ये जानना है कि आखिर हमने ये क्या लेंथ रखा है, यहाँ पर कहाँ हमने इसे प्रेस किया। 90 सेंटीमीटर तो अब नहीं रख रहे हम लोग, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी चेंज किया। तो हम कितने लेंथ को रख रहे हैं, लेट्स से एल डैश लेंथ है ये। तो अब यहाँ से एल डैश लेंथ जो है वो हमारा हो गया लैम्डा बाई 2 के। ये बात समझ में आई, सोच के बताओ अच्छी सर तरह से। मुझे कैसे पता कि यहाँ वो एकदम सेंटर में होगा? सेंटर नहीं लिया बच्चा, कोई भी पॉइंट ले लिया है, तो लेकिन सर अगर कोई होगा तो कोई, लैम्डा बाय 2 कैसे? क्योंकि हमारा वेव तो अब यहीं तक है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो अब इतने दूर तक ही होगा। तो जितना दूर तक भी मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा वो मेरा हाफ वेव लेंथ होगा। यस सर। ठीक है, क्लियर है ना। यस सर। Yes, sir. अब हम अपने फॉर्मूला पे आ जाएं। v इज इक्वल टू एफ डैश इंटू लैम्डा डैश। सो v तो हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 120 इंटू 180, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, फाइन। स्पीड तो चेंज नहीं कर रहा है। अब फ्रीक्वेंसी हमारा 180 कह रहा है, ये 180, और लैम्डा हमें पता है। for lambda dash we in place of lambda dash we can write into lambda dash। चलो यहाँ से lambda dash हमें मिल जाएगा, वो कितना आ जाएगा बताओ, 0 तो 2/3 2/3 2/3 है ना। ओके, अच्छा यहाँ हमने 2/3, ये हमारा लैम्डा 180 आया था ना, ये 90 सेंटीमीटर 180 था ये ना। सो इसको हमने मीटर में नहीं कन्वर्ट किया था, इट इज 1.8 बेसिकली, है ना, ऐसा यूनिट में होना चाहिए था। तो ये अगर हमारा 1.8 है तो ये हमारा हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 1.8, इज इक्वल टू लैम्डा डैश, और फिर लैम्डा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा हमारा इसका दुगुना, यानी 2। एक मिनट इसको सॉल्व करते हैं फिर से। ये पूरा स्ट्रिंग का लेंथ गिवन था 90 सेंटीमीटर, है ना, और यहाँ हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये कुछ ऐसा था, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन था कितना, 120 था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, Yes, sir. Fundamental frequency. 120। सर 120
एफ हमें पता है 120 हर्ट्ज। सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो v इज इक्वल टू f is 120 into lambda is this is equal to lambda by 2, तो ये 180 सेंटीमीटर, ये हमारा v हो गया। और दूसरे केस में हमारा v हो जाएगा f डैश इंटू लैम्डा डैश, ये हमारा 180 गिवन है, इंटू लैम्डा डैश कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हमें पता नहीं है। सो 180 इंटू लैम्डा डैश is equal to 120 into 180. So lambda dash is equal to 120 and lambda dash कितना है हमारा, तो L हमारा कितना हो जाएगा 2 into lambda 240 हो जा रहा है, यहाँ आंसर है हमारे पास 240। सिक्सटी कुछ उल्टा हो रहा है और नहीं ठीक तो है बच्चा, लैम्डा हमारा 120 है ना। यस सर। तो लैम्डा हमें क्या चाहिए, व्हाट शुड बी वेयर शुड इट बी प्लेस्ड टू प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 हर्ट्ज। तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चाहिए, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 ना। यस सर। तो हमारा 120 अगर लैम्डा है तो L हमारा 60 हो जाएगा। यस सर। ईशा तुम्हें समझ में आया बच्चा? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा ट्रिकी था, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था। अगर हमें सब बेसिक पता रहेगा तो नोट क्या होता है, एंटी नोट क्या होता है। सो जस्ट ये सारे क्वेश्चंस ना ये बता रहे हैं ना कि जस्ट एक रिवीजन हमें चाहिए, जो कि हम भूले ना, जो 11th में पढ़े थे। तो हमसे क्वेश्चंस होते रहेंगे। सर एक बार फिर से बता दो कि लैम्डा डैश कैसे निकला। देखो ये हमने क्या किया, बता देता हूँ। देखो यहाँ हमने पहले वाले कंडीशन में v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा जब हमने यूज किया तो f 120 गिवन था और लेमडा जो है हमारा 180 हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो है लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एल होता है। ये तो समझ में आया? यस सर। अब नए कंडीशन में कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी 180 हो जाता है, और तो लेमडा क्या होता है मुझे नहीं पता, तो हम नया लेमडा निकाल लेते हैं। तो हम लोग 120 इंटू 180 को 180 इंटू लेमडा डैश कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द स्ट्रिंग इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। यस सर। सो यहाँ से हमें लेमडा डैश मिल गया 120। ठीक है, ओके सर, समझ तो गया। हमें इस लेंथ का स्ट्रिंग चाहिए। तो अभी तो हमने सीखा था कि लेमडा बाई 2 एल होता है, तो एल कितना हो गया हमारा 120 डिवाइडेड बाई 2। यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का कहाँ गया, 11th का। देखो क्वेश्चन नंबर 161, a liquid does not wet the solid surface if angle of contact is, ये हमने सीखा था, याद किया था कि ऑब्ट्यूज एंगल के लिए सरफेस को वेट नहीं करता था, ये रिजल्ट ही याद किया था हमने। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जब होता था, एक्यूट एंगल में सरफेस को वहां पे हमारा कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता था, ऐसा कुछ सीखा था, याद है? यस सर। तो जस्ट वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। यस सर, एक्यूट में। एक्यूट में सरफेस यस सर। ये वेट हो जाता था, ऑब्ट्यूज में नहीं होता था। अच्छा क्वेश्चन 162 पढ़ो बच्चों। पढ़ लिया? यस सर। ओके, कुछ कहानी समझ में यस आ सर। रही है इसमें, कुछ याद आ रहा है? सर वो कुछ ऐसा होता था ना कि अगर टेंशन √5G आ रहा है तो वो स्लैक कर जाएगा और ऐसा कुछ होता था, ऐसा ही कुछ था, चलो उसी देखते हैं। से रिलेटेड है ये। हाँ, ये वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है ना, तो पॉइंट मास m है, द वेलोसिटी ऑफ द मास इज दिस, वेलोसिटी गिवन है यहाँ पर, है ना, इस जगह इसकी वेलोसिटी √7 g r। सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है, देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। टेंशन ऊपर की ओर लग रहा होगा, है ना, और इसका वेट नीचे की ओर लग रहा होगा, तो टेंशन T माइनस mg शुड बी इक्वल टू mv²/r। एग्री? ये होता है ना बच्चा, जब लोएस्ट पॉइंट पे रहेगा तो टेंशन ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर। यस ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यूज, यस सर। वी आर लुकिंग फॉर टेंशन, है ना, तो टेंशन इज इक्वल टू mv²/r। m v स्क्वायर करा तो हमने, तो ये 7 g r आ गया, है ना, डिवाइडेड बाई r और प्लस mg। सो ये हमारा क्या आ गया, ये कैंसिल, 7 mg प्लस mg 8 mg। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यस सर। कहानी समझ में आई? हमने यस पढ़ा सर। पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक था, कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं था। यस सर। सो यस देख, सर। क्वेश्चंस आसान रहते हैं, बस हमें ना रिवाइज रहना चाहिए चीजें, तो वो हमें एकदम से ध्यान रखना है 12 में कि हमारा 11th ना छूटे। ठीक है, और ये ना दिमाग में मत रखना कि इसी साल आसान क्वेश्चन पूछ लिया, अगले साल बाकी साल डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, थोड़ा कम ज्यादा रहता है बस। और बहुत सीधी सी बात है ना, करते रहो ना क्वेश्चन। चलो अब उससे पिछले साल का डिफिकल्ट रहता तो वो भी ट्राई करके देखो, क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो एक क्वेश्चन सीखेंगे, हो रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 179, और दो ये 12 में है, लेकिन मुझे लगता है तुम लोग सॉल्व कर दोगे इसको अभी। सर कौन सा वाला? 179, ऐसे क्वेश्चन तो हम 10th में कर लेते थे। सर ये तो रेजिस्ट, हाँ, इक्विवेलेंट यस रेजिस्टेंस सर, निकालना। इसमें कुछ रेजिस्टर्स को रीअरेंज करके करना है। हाँ, याद है कुछ कैसे करते थे? हाँ सर, ये पहले तो ये 4 और 4 ये सीरीज में कनेक्टेड है, हाँ हाँ हाँ, पर या फिर जो अरे 6 आ जाएगा ये पैरेलल नहीं कॉम्बिनेशन नहीं हो नहीं जाएगा। बच्चा, नहीं नहीं नहीं, तो देखो एक बात ना हमेशा याद रखना, तुम्हें ना सीरीज पैरेलल पहचाने का गुरु मंत्र बता रहा हूँ, मतलब कि हमेशा सही रहने वाला पॉइंट।
जब भी देखना हो ना सीरीज पैरेलल, जिस 2 पॉइंट पे लगा रहा है वहां पर तुम सेल लगा दो, ठीक है। अब यहाँ से करंट जा रहा है, अब जितना करंट इसमें जा रहा है, सर हेलो, यस सर। हाँ तो अब यस सर यस सर इसमें जितना करंट जा रहा है क्या उतना ही करंट इसमें जा रहा है, ये बताओ। यस और नो, बस इतना बताओ। नो, या फिर उससे भी आसान तरीका बताते चलो, जहां तुम्हें कॉर्नर देखेगा ना वहां जाओ। कॉर्नर पे अगर 2 से ज्यादा वायर है तो वो सीरीज नहीं है, और कॉर्नर पर अगर 2 वायर है तो वो सीरीज है। तो क्या 4 और 6 या 4 4 6 तीनों में हाँ कोई भी एक दूसरे के साथ सीरीज में है? सर 4 और 4 सीरीज में होगा नहीं ना, है, और 4 नहीं और 6 नहीं नहीं, पैरेलल होगा। नहीं 4 और 4 सीरीज में नहीं है बच्चा। देखो क्यों नहीं है, यहाँ पर इस कॉर्नर पे कितने वायर है, 3 वायर है ना, फर्स्ट सेकंड यस थर्ड। तो जहां कॉर्नर पे देखो, कॉर्नर पे सिर्फ 2 वायर है, तभी वो सीरीज में हो सकते हैं। एक तो ये हुआ, अब ये तो मैंने यू बोल दिया। अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्यों नहीं है, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सीखा है, जितना करंट एक रेसिस्टर में जाए उतना ही दूसरे में भी जाना चाहिए। यस सर। अच्छा, अगर मीटिंग खत्म होता है तो यस रीज्वाइन कर लेना इमीडिएट, ठीक है। तो अब बताओ, जितना करंट इसमें जा रहा है क्या उतना ही करंट 4 ओम में जाएगा? नो सर। कभी नहीं जा सकता, क्योंकि करंट इज गोइंग टू बी डिवाइड in between 4 ohm and 6 ohm. That's why we can never say 4 ohm and 4 ohm is in series combination.